Hello बच्चों, let's read the question. Question says which of the following sets are equal? A option is A is equal to 1, 2, 3. B option is B is equal to x belongs to R such that x square minus 2x plus 1 is equal to 0. C option is C is equal to 1, 2, 2, 1, 2, 2, 3. D option is D is equal to x belongs to R such that x cube minus 6x square plus 11x minus 6 is equal to 0. तो यहाँ पर हमें बताना है कौन से सेट्स इक्वल हैं. सेट सी तो हमारा सेट नहीं है बिकॉज यहाँ पर एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं. सेट के अंदर हमारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट होते हैं तो सी तो हमारा सेट नहीं है. तो हमें इन तीनों में से ए बी डी इन तीनों में बताना है कौन सा सेट हमारा इक्वल होगा. तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए के कॉन्सेप्ट में जो हम यूज़ करेंगे, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इक्वल सेट कौन से सेट हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे. तो टू सेट्स आर said to be equal if and only if they have same elements. यानी कि दो सेट हमारे इक्वल कब होंगे, जब उनमें क्या हो, सेम ही एलिमेंट्स हो. तो दोनों सेट हमारे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे. और सेकंड हम यूज करेंगे एन अल्फा इज said to be the and alpha is said to be the solution of the equation f of x is equal to 0 if f of अल्फा इज इक्वल टू क्या हो, 0. यानी कि अल्फा किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन कब होगा, जब अल्फा को इक्वेशन के अंदर पुट करने के बाद हमें क्या मिल जाए, 0 मिल जाए. यानी कि लेफ्ट हैंड साइड हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाए तो अल्फा हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. उस इक्वेशन का क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन. उस इक्वेशन का सॉल्यूशन कब बनेगा, जब उस इक्वेशन में अल्फा की एक्स की जगह अल्फा पुट कर दें तो लेफ्ट हैंड साइड और हमारी राइट हैंड साइड दोनों की दोनों क्या आ जाए, इक्वल आ जाए, तो अल्फा क्या हो जाएगा, उसका सॉल्यूशन हो जाएगा. सो नाउ क्वेश्चन के अंदर जो ए सेट गिवन है, यहाँ पर ए के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 1, 2, 3, 3 एलिमेंट्स हैं. और जो बी सेट है वो पॉलिनोमियल कैसे सॉल्यूशन आ रहे हैं, एक्स में सारे सॉल्यूशन आएंगे एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. यानी कि इस इक्वेशन को जो क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं. तो वो कौन कौन से सॉल्यूशन होंगे, सिंस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 ये हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास कितने सॉल्यूशन होते हैं, ओनली 2 सॉल्यूशन. तो यहाँ पर तो इसके अंदर कितने एलिमेंट आएंगे, 2 एलिमेंट. और ए के अंदर कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट. तो ए और बी तो कभी भी इक्वल नहीं हो सकते. और सिंस डी के पास क्या है, क्यूबिक इक्वेशन है, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन के पास कितने सॉल्यूशन होंगे, 3 सॉल्यूशन होंगे. सो इक्वेशन बी के पास, बी सेट के पास कितने कितने एलिमेंट है कि बी के अंदर 2 एलिमेंट आएंगे. और यहाँ पर कितने एलिमेंट आएंगे, 3. तो ये दोनों भी सेट भी इक्वल नहीं हो सकते. कौन कौन से सेट हमारे इक्वल हो सकते हैं, सेट ए एंड सेट बी. तो सुनना हो, जो डी सेट को हम ले लें, डी सेट हमारा क्या बनेगा, डी सेट हमारा क्या है, एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस के 6 इज इक्वल टू 0. तो इन सेट को हम देख लेते हैं क्या ये इक्वल है या नहीं है. तो यहाँ पर जो इक्वेशन गिवन है, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब. यहाँ पर जो इक्वेशन गिवन है, लेट्स सपोज क्या है, इसको हम बाहर ले आएंगे, एक्स क्यूब माइनस क्या है, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x और माइनस के 6 इज इक्वल टू 0. ये हमारे पास इक्वेशन गिवन है, क्यूबिक इक्वेशन है ये. तो सो नाउ इस इक्वेशन के अंदर पुटिंग x इज इक्वल टू 1, तो इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड आएगी LHS इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 का क्यूब माइनस के 6 और प्लस के 11 और माइनस के 6, तो माइनस के 12 और प्लस के 12, ये कितना आ गया, 0. और यही हमारे क्या है, RHS है. तो 1 इसका सॉल्यूशन हो गया. पुटिंग x इज इक्वल टू 1, तो दिस इंप्लाइज 1 इज द सॉल्यूशन. 1 इज द सॉल्यूशन. पुटिंग x इज इक्वल टू 2,
पुटिंग x इज इक्वल टू 2, तो देन जो हमारी LHS आएगी वो किसके इक्वल आ जाएगी, 2 का क्यूब कितना आएगा 8 और माइनस के 6 4 जा 24 और प्लस 22 और माइनस के 6, तो ये आएगा 30 माइनस 30 दैट इज 0, और यही हमारी क्या है RHS है। तो ये क्या बन गया इसका, दिस इम्प्लाइज 2 इज द सॉल्यूशन, 2 इज द सॉल्यूशन, 2 भी इसका सॉल्यूशन आ गया। और पुटिंग x इज इक्वल टू 3, पुटिंग x इज इक्वल टू 3, देन जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड आएगी LHS, ये किसके इक्वल आ जाएगी, 3 का क्यूब करेंगे तो 27 और माइनस के 9 4 जा 9 6 जा 54 और प्लस के 11 3 जा 33 और माइनस के 6 इज इक्वल टू, ये 27 और 33 आ गए 60 और माइनस के 60, तो ये भी आ गया 0 और ये आ गई हमारी RHS इज इक्वल टू RHS के। तो दिस इम्प्लाइज 3 इज ऑल्सो द सॉल्यूशन, 3 भी इसका सॉल्यूशन हो गया। तो दिस इम्प्लाइज जो डी सेट आया हमारा क्या आ गया, डी सेट किसके इक्वल आया 1 2 3 के इक्वल आ गया। एंड जो सेट ए है, सेट ए किसके इक्वल है 1 2 3, सेट ए हमारा भी इसके अंदर भी सेम एलिमेंट है, इसके अंदर भी सेम एलिमेंट है, तो दिस इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू डी। तो कौन से सेट हमारे इक्वल होंगे, सेट ए एंड सेट डी आर इक्वल, तो दिस इम्प्लाइज सेट ए एंड set D are equal sets. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.